रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं हो। अगर 40 रुपए रेट के हिसाब से दाम लगा लिया जाए तो 1200 रुपये बनता है। उसके बाद कुछ कर्मचारी लगेंगे, कुछ लोग लगेंगे तो 1500 लागत आई, तो आप 550 में कैसे बेच रहे हैं? और मुझे जहां तक जानकारी है कि आप होंडा आए भी, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि जिनका नाम जप जप करके आप अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, दिन दुगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना आप बढ़ते जा रहे हैं। पतंजलि के बताए इन्हीं योग सूत्र का इस्तेमाल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? अब आज हम शपथ लेते हैं यहाँ से कि जैसे महर्षि पतंजलि की प्रतिष्ठा थी और जैसा उनका स्वरूप है, वैसे हम गोंडा के लोग, हिंदू मुसलमान सब, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान भी ऐसे हैं जो उनके भी पूर्वज कहीं ना कहीं पतंजलि थे। तो मैंने बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया, मैंने रामदेव का नाम लिया। अब रामदेव बनिया हमारे गांव में है, घी बेचते हैं, या रामदेव राम का कोई आदमी और हो सकता है जो घी बेचता हो, लेकिन इसको संज्ञान में लिया पतंजलि ने। और कल मेरे पास बालकृष्ण जी का फोन आया। बालकृष्ण जी ने कहा कि आपने कुछ बयान दिया है, तो हमने कहा हाँ, हम गए थे गाय भैंस पालने के क्रम में, हमारे मुंह से ये निकल गया कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा घी बहुत अच्छा है और शुद्ध देसी गाय का है, उन्होंने कहा। तो हमने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छा है, आप देश सेवा कर रहे हैं, आपका घी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का उत्तर दे दीजिए, हम भी गाय पालते हैं, लगभग 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार और 30 किलो का अगर 40 रुपए रेट के हिसाब से दाम लगा लिया जाए तो 1200 रुपये बनता है। उसके बाद कुछ कर्मचारी लगेंगे, कुछ लोग लगेंगे तो 1500 लागत आई, तो आप 550 में कैसे बेच रहे हैं? बल्कि लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया है और उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि किसानों को लागत के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। तो फिर बात चली अपना, तो ये क्रम समाप्त हुआ, तो हमारी उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो आप बना करके रिलीज कर दीजिए। तो वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं। बहुत अच्छा, वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं कि बालकृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि एक वीडियो बना करके आप, छोटा सा वीडियो बना करके, जिसमें जो है हमारे ब्रांड को अनापत्य प्रमाण पत्र दे दें, मतलब उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो मैं आया हूं उसी ब्रांड के चक्कर में। तो भाइयों और जो लोग भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि पतंजलि का जन्म गोंडा में कोरण झील के किनारे हुआ था। जिनके नाम से आप ब्रांड बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि महर्षि पतंजलि कौन थे? क्या गूगल पर आपने सर्च मारा कि महर्षि पतंजलि कौन थे? क्या महाभाष्य में देखा आपने कि पतंजलि कौन थे? और मुझे जहां तक जानकारी है कि आप गोंडा आए भी थे। मेरा कर रहे हैं, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि जिनका नाम जप जप करके आप अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, दिन दुगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना आप बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको कभी मौका मिला कि हाँ
और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार क्या है इस नाम का इस्तेमाल करने का? किस अधिकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस नाम का इस्तेमाल आप किस अधिकार के साथ कर रहे हैं? उनकी जन्मभूमि के लिए आपने किया क्या है? जन्मभूमि के लिए आपकी करने की योजना क्या है? मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, जो लोग भी सुने हैं या सुनेंगे, वो एक बार महर्षि पांतांजलि के जन्मभूमि पर अवश्य आवे। ये अयोध्या से मात्र उस महर्षि पांतांजलि की ये जन्मभूमि की दुर्दशा है। हमारा उनसे कोई शिकायत नहीं है, हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते। हम लोग साधारण आदमी हैं। हम लोगों ने गोंडा की जनता के सहयोग से 2-4 मंदिर हमने ठीक किए हैं। जैसे पस्का का मंदिर हम लोगों ने ठीक किया, हमने जो है चंद्रनाथ जी का मंदिर ठीक किया, हमने पहलवान वीर बाबा का मंदिर ठीक किया। हम ठीक कर लेंगे। अब आज हम शपथ लेते हैं यहां से कि जैसे महर्षि पांतांजलि की प्रतिष्ठा थी और जैसा उनका स्वरूप है, वैसे हम गोंडा के लोग, हिंदू मुसलमान सब, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान भी ऐसे हैं जो उनके भी पूर्वज कहीं ना कहीं पांतांजलि थे। हम गोंडा वासी, बलरामपुर वासी, क्योंकि गोंडा बलरामपुर वासी या देवी पाटन मंडल वासी, हम इनके प्रतिष्ठा के अनुरूप मंदिर बना करके बाबा रामदेव को दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप जो है ये चड्ढी बनियान बेचते हैं, इसमें पांतांजलि जी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या हक बनता है? किसने आपको यह हक दिया है? और तो आपके हाथ से तीर निकल गया। अब तो आप कुछ करना भी चाहें तो आपके लिए सब बेकार है, क्योंकि आप यहीं गोंडा आए और आकर के यहां नहीं आए। और रहा सवाल आपके घी का, तो आप बेचे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका घी असली है कि नकली है, ये फैसला जो लेबोरेटरी है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, उसको करना है। मेरे पास कोई लेबोरेटरी नहीं कि मैं जांच करूं। लेकिन हाँ, ये आम चर्चा जरूर है कि आपका घी ज्यादा दिन टिकता नहीं है। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि इस ब्रांड का, इस नाम का इस्तेमाल अपने ब्रांड में बंद करिए। आप अपने नाम से अपना ब्रांड बनाइए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लोगों से बात करके, गोंडा की जनता से बात करके, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। और जरूरत पड़ेगी तो कानूनी पहलू से भी समझा जाएगा कि आपको ऐसे बड़े महापुरुष के नाम से चड्ढी बनियाइन और जो है असाला मसाला बेचने